students, we are going to start unit 3 of English, and the lesson 1 is lesson 1 of unit 3, which one is celebration. Okay, then this unit tells you to live each day and not just to exit. Don't drag your life. तो ये लेसन आपको कहना चाहते हैं कि अपने हर दिन को जियो, किसी को भी एग्जिस्ट मत करो, अपने लाइफ को छोड़ छोड़ मत चलो, हर एक दिन को एंजॉय करो. लिव ईच डे एज अ सेलिब्रेशन, हर एक दिन को एंजॉय करो इस सेलिब्रेशन, जैसे कुछ फंक्शन हो, कुछ पार्टी, इस तरह से. आई क्रिएट टुडे एज अ सेलिब्रेशन ऑफ माई लाइफ. ये बता रहे हैं कि आज आप लोग अपने दिन को ऐसा क्रिएट किए हैं एक सेलिब्रेशन तरह उनके लाइफ में. तो हमारे लेसन 1 जो है यूनिट 3 का, वो है अ न्यू डे. क्या है? न्यू डे. हमारा यूनिट 3 सेलिब्रेशन के बारे में है और इसका लेसन 1 है अ न्यू डे, मतलब एक नए दिन के बारे में. कोई एक नया दिन होता है, उसके बारे में कुछ कहानी है. चलिए पढ़ते हैं आगे. Do we wait for anything special to take place every morning that is a sort of reason for celebrating, think and enjoy? क्या आप कभी वेट करते हो ऐसे कोई स्पेशल चीज़ का जो आप मतलब जो आपके अगले मॉर्निंग होकर कुछ ऐसा खास हो सकता है जिसको आप सेलिब्रेट करो, मतलब ऐसा कोई रीज़न हो जिसको आप सेलिब्रेट करो, ऐसा सोचिए और एंजॉय कीजिए. So let's start with the reading time. Will you read about a man in this chapter who expects the sight of the girl he likes every morning? He wants to thank God for even a single sight of her. तो क्या आप कभी ऐसे किसी आदमी के बारे में पढ़े हो? आप इस चैप्टर में पढ़ोगे ऐसे आदमी के बारे में जो एक उम्मीद रखता है कि ऐसी लड़की को देखने के लिए, जो कि मतलब वो सोचता है कि डेली सुबह होगा हमको वो लड़की मिलेगी, डेली होगा वो लड़की मिलेगी, इस तरह कुछ कहानी है. और वो गॉड को थैंक करना आता है, वो उस लड़की को एक बार देखने के लिए, एक सिंगल साइट के लिए उसको देखने के लिए उसको गॉड को थैंक करना चाहता है. द सन हैज़ बिगन टू सेट एंड आई हैंग अप द स्माइल आई हैव वॉर्न ऑल डे, थो आई विल मेक sure it is the first thing I put back on in the morning, because just in case it's that day I want her to see me at my very best. सन जो है वो निकलता है, नहीं डूबने वाला है, और वो अपना स्माइल को रखे हुए है, और वो अपने स्माइल को रखा हुआ है जो वो हमेशा रखा रहता है, हमेशा पहना रहता है, हमेशा अपने स्माइल को अपने फेस पे रखा रहता है. तो ये सोच रहा है कि ये पूरा श्योर है कि जो वो स्माइल आज रखा है वो कल सुबह फिर रखेगा, क्योंकि इस केस में वो दिन ज़रूर आएगा जिसके बारे में वो सोच रहा है कि वो उसके बेस्ट को देखेगी. वो लड़की जो है उस आई वॉन्ट हर टू सी मी एट माई वेरी बेस्ट, वो चाहता था कि वो लड़की उसको उसके बहुत ही बेस्ट में देखे. क्या था? आई डू द नॉर्मल रूटीन, ईट डिनर एंड क्लीन द हाउस, राइट द यूजुअल स्टफ. तो ये डेली नॉर्मल रूटीन पे रहता था, खाना खाता था, डिनर लेता था, घर साफ करता था, जो यूजुअल स्टफ उसको लिखता था. एंड देन आई ले डाउन होपिंग टू फॉल एस्लीप क्विकली, सो माई न्यू डे विल हरी अप एंड अराइव. न्यू डे विथ अ ब्रांड न्यू सन. तो वो डेली फिर ऐसा करके फिर रात में सो जाता था. सोने के बाद वो फिर सुबह जल्दी उठता था कि वो उसका दिन जल्दी आएगा, जो नया दिन के बारे में, कोई एक न्यू डे के बारे में सोच रखा था, एक ब्रांड न्यू सन के साथ निकले, इसमें उसको लड़की दिखेगी. But as I lay there and wait for the world to turn halfway around, I think about her, and sometimes I smile, and sometimes that smile will turn into a sneer, and then often that sneer will turn into a burst of laughter. तो वैसे ही रखा था, ऐसा सोया था, सोचते कि वर्ल्ड चेंज हो जाएगा, ऐसा बहुत कुछ सोचता था, और वो उसके बारे में सोचता रहता था. और कभी कभी क्या होता था, उसका स्माइल जो है वो कभी कभी स्माइल करता था, उसका स्माइल कभी कभी वो नहीं था हल्का ऐसे स्माइल करते करते वो जो लिप्स थोड़ा थरथराने लगता है, उस तरह का हो रहा था, और उसका थरथराहट जो था लिप्स का वो जोर जोर के हंसी में चेंज हो रहा था. एंड देन देयर आर टाइम्स आई गेट दैट लम्प इन माई थ्रोट एंड दैट टाइट फीलिंग इन माई चेस्ट, एंड समटाइम्स दैट फीलिंग ओवरवेल्म्स मी एंड बिगिन टू टर्न इनटू टीयर, एंड ऑफन दैट टीयर मल्टीप्लाइज itself and I can no longer fight the feeling and I lose the battle. और कभी कभी क्या होता था कि वो उसका मतलब गले में ऐसा कुछ गांठ पड़ा हुआ और अपने चेस्ट को, अपने फीलिंग्स को अपने चेस्ट में दबाए हुए हो कस के, और ऐसा करते करते कभी वो जो उसका फीलिंग था वो फूट पड़ता था, बाहर आ जाता था, और वो उसका जो फीलिंग था वो रोना मतलब आंसू में टर्न हो जाता था, और वो आंसू मल्टीप्लाई होकर बहुत बढ़ता जाता था, अपने आप में बहुत ज़्यादा था, और वो अपने फीलिंग के साथ ज़्यादा देर तक लड़ नहीं पाता था, और वो बैटल को हार आता था, मतलब उसको लगता था कि वो लड़की उसे नहीं मिलेगी. Then somehow through either the joy or the sadness I drift and find myself asleep. Then the dream begins and keep me company until my new day arrives.
फिर क्या हुआ, देन समहाउ थ्रू आइदर द जॉय, तो उसको समझ नहीं आता कि वो खुश है या दुख है। इस समय में वो बहुत बह रहा था, बहने के बाद फिर वो सो जाता था। फिर उसके में एक सपना स्टार्ट होता था, सपना शुरू होता था जिसमें वो साथ देता था, उस सपने का साथ रहता था जब तक कि नया दिन ना आ जाए, वो सपना देखता रहता था। फिर व्हेन आई वेक अप इट्स with such excitement because I tell myself this could be the day that every other day has led up to and the first day of the rest of my life। तो बोल रहा था कि मतलब वो जब जग के उठा तो उसको बहुत एक्साइटमेंट फील हुआ और एक्साइटमेंट सा लगा, क्योंकि वो अपने आप से कहा कि यही वो दिन है जिसमें वो पूरा मतलब जो भी वो पूरा दिन में नेतृत्व था उसका, जो भी देखा था लगा उसको लाइफ का पहला दिन जिसमें वो मतलब वो सब कुछ पाएगा, कुछ ऐसा कुछ फील हुआ था। आई क्विकली डॉन माई स्माइल, फिर अपने स्माइल को थोड़ा भूर किया, देखा। फिर बिकॉज आई डू सो वांट हर टू सी मी एट माई वेरी बेस्ट, देन आई लुक आउट ऑफ द विंडो एवन थ्रो, फिर अपने स्माइल को स्टार्ट किया और उसे लगा कि वो उसके बेस्ट को करते हुए देख पाएगी इसको आज। और फिर वो खिड़की से बाहर की ओर देखा कि भोर हो गया था। बट आई स्टिल हैव टू कन्फर्म आई हैव बीन गिवन अनदर चांस टू फाइंड हर, तो वो सोचा कि मुझे कन्फर्म था कि मुझे एक अनदर चांस मिला है उसको ढूंढने का। एंड देयर इट इज़ अ सन इवन व्हेन इट्स क्लाउडी, somehow I still see it and it smiles at me and I say thank you and I smile back। फिर वो देखा तो देखा क्या कि सन जो है वो क्लाउड मतलब बादल था, बादल में छिपा हुआ था, लेकिन वो सन को देख पा रहा था और वो देखा कि वो सन जो है इसको स्माइल कर रहा है और वो बोला थैंक यू एंड आई स्माइल बैक, और वो भी स्माइल किया सन की ओर। उसको ऐसा एक्साइटमेंट हुआ दिन उसके साथ कुछ होगा। देन आई आस्क माई सेल्फ इज दैट द डे एंड द एक्साइटमेंट रसेस ओवर मी अगेन एंड आई आस्क माई सेल्फ वेयर इट्स गोइंग टू बी। तो फिर वो क्या हुआ, वो अपने आप से पूछा कि क्या यही दिन है जो मेरे एक्साइटमेंट को इतना ओवर बार बार ये कर रहा है, क्या वही दिन है जो मैं सोचता हूँ जो मेरे सपने को पूरा करेगा। और वो अपने आप से पूछा कि किधर जाऊँ, मे बी इट्स बी एज द वाटर फाउंटेन एंड एक्सपेक्टली देयर आई विल फाइंड हर एंड मच मोर देन माई थर्स्ट विल बी क्वेंच्ड। तो फिर वो बोला कि क्या वो वाटर फाउंटेन की तरफ होगी। फिर अनएक्सपेक्टली क्या हुआ कि उसको पा लिया। कहाँ पा लिया, और जब वो पाया तो उसका जो तलाश था, जो खोज था वो ख़त्म हुआ, वो सेटिस्फाइड हुआ। मे बी इट्स बी एट द ग्रोसरी स्टोर, लेकिन वो कहाँ थी, वो भी ग्रोसरी स्टोर में ही थी, मे बी वो ग्रोसरी स्टोर में थी। एंड देयर सी विल अपीयर एज आई एम पिकिंग आउट फ्रूट, जब वो फूल खरीदने गया तो जब वो फल उठाया तब वो आई एंड सी विल शो मी द डिफरेंस बिटवीन फ्रेश एंड स्पॉइल्ड। उसके बाद वो जैसे वो फ्रूट्स मतलब दुकान पे गया तभी वो लड़की वहाँ आई और वो उसको डिफरेंस बताई कि फ्रेश फ्रूट क्या होता है और ख़राब फ्रूट मतलब स्पॉइल्ड फ्रूट क्या है, दोनों में डिफरेंस समझाई। देन फ्रॉम दैट मोमेंट नथिंग दैट आई विल इट विल एवर टेस्ट द सेम बिकॉज सी विल ब्रिंग आउट द सिंपलेस्ट ब्यूटीज इन एवरीथिंग आई सी, टेस्ट, स्मेल, हियर और टच। तो बोला कि उसके बाद क्या हुआ, कोई ऐसा मोमेंट नहीं था मतलब जिसमें वो कुछ भी खाया हो और सबका टेस्ट उसको सेम लगा हो, सबका टेस्ट अलग था क्योंकि वो हर कुछ ला रही थी सिंपलेस्ट ब्यूटी के साथ, हर कुछ और सब कुछ देखने में, टेस्ट में, स्मेल में, हेयर में, सुनने में, टच में, सब कुछ अलग लगा था उसको। और मे बी द टुडे विल बी द डे व्हेन माई एंजल ब्रिंग्स एन आइटम अप टू द कैश रजिस्टर विदाउट इट्स प्राइस टैग। और हो सकता है कि वो मेरी एंजल जो थी उसके सपने में जो आती थी, वो जिसके बारे में सोच रखा था, वो उसके लिए कुछ ऐसा आइटम लेके हो जो बिना प्राइस टैग के साथ हो, इसका उसको ऐसा फील हुआ था। एंड एज आई वेट बिहाइंड दिस एंजल विथ ऑल द फ्रस्ट्रेटेड पीपल हु आर इन सच अ हरी अबाउट देयर बिजी लाइफ्स, आई विल फाइंड माई सेल्फ विथ सम सच ब्लेस्ड एक्स्ट्रा टाइम्स। फिर क्या हुआ, वो देखा का वो वेट किया उसके एंजल के पीछे, क्योंकि जो भी फ्रस्ट्रेटेड पीपल थे जो बहुत बिजी थे अपनी लाइफ में, वो फटाफट सामान लेकर निकल रहे थे वहाँ से, वो थोड़ा वेट किया और वो अपने आप को ये समझा, अपने आप को एक्स्ट्रा ब्लेस्ड समझा कि वो उससे बात कर पाएगा, जो एक्स्ट्रा टाइम है उसके पास, जस्ट एनफ टाइम उसके पास एक्स्ट्रा टाइम है ताकि वो उससे बात कर पाएगा। बाकी लोग तो बहुत बिजी थे, बात नहीं कर पाते। अगर वो भी बहुत बिजी होता तो उस लड़की से बात नहीं कर रहा था, उसके सपनों में थी, तो वो अपने आप को ब्लेस समझ के पास एक्स्ट्रा टाइम है कि उससे बात कर सकेगा। जस्ट एनफ टाइम टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन विद दिस ब्यूटीफुल विजन स्टैंडिंग बिहाइंड मी डैट आई माइट नॉट अदरवाइज वुड हैव नोटिस। तो फिर क्या हुआ, तो उससे कन्वर्सेशन मतलब बात करना स्टार्ट किया, वो ब्यूटीफुल खूबसूरत सी लड़की जो उसके पास खड़ी थी और वो सोच रहा था कि कोई भी उसे देख नहीं रहा है, कोई भी वो सोच रहा था कि उसे कोई भी शायद हो सकता है उसे कोई भी नोटिस नहीं कर रहा था उसमें। बट बिकॉज ऑफ अ प्राइस चेक ऑन रजिस्टर आई वॉज एबल टू फाइंड हर। लेकिन वो एक प्राइस चेक करने के बहाने से गया था तो वो उसको खोज पाया था, उससे मिल पाया था, उसको पा पाया था।
So will today be the day I say thank you God, thank you for the sun which began my new day. फिर वो उस दिन गॉड को थैंक यू बोलना चाहा, क्योंकि सन का थैंक यू बोलना था कि वो उस नए दिन के साथ निकला, जिसमें उसे वो उसके जो सपने थे, उसके जो लड़की से उसका परी थी, एंजल थी उसके सपने में, वो उससे मिल पाई. थैंक यू फॉर ग्रांटिंग मी द फेथ व्हेन आई अरोज दिस मॉर्निंग दैट आई वुड फाइंड हर इन द न्यू डे. और थैंक यू इस बात के बोला कि मतलब उस विश्वास था सुबह जगा था, उसके थैंक यू बोला कि वो उस मॉर्निंग को उस विश्वास के साथ जगा था, इसको आज ढूंढ लेगा, आज वो नया डे उसकी लाइफ में आएगा. बट मोस्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर मी नॉट हैविंग एवर वेट फॉर अनदर सनराइज़. और इसके लिए भी थैंक यू बोला कि आपने मुझे वो दिन दे दिया ताकि मुझे अगले सनराइज़ का वेट ना करना, फिर अगला दिन न्यू दिन आएगा मेरे लिए, मैं उससे मिलूँगा, ऐसा नहीं आया मेरे लिए, आपने मुझे मिलाया. बिकॉज वेन एवर आई वॉन्ट टू सी इट आई विल लुक एट हर एंड देयर इट सेल ऑलवेज बी इन हर आइज़. और जब भी मैं इसे देखूँगा तो मुझे हमेशा वो दिन याद रहेगा जो मेरे आइज़ में है. सी विल फॉर एवर होल्ड इट फॉर मी, वो मुझे हमेशा होल्ड करती रहेगी. सी इज़ माई सनराइज़, वही मेरी सनराइज़, माई डॉन एंड माई न्यू डे. मेरी सनराइज़ है, वही मेरी सुबह है, मेरी भोर है, वही मेरी नई दिन है. थैंक यू स्टूडेंट्स, योर चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड.